जी अभी तक तो चुनाव में नाम तो आया नहीं। हाँ, वही तो मैं भी आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि आप लोगों का क्या मन है, क्योंकि हम लोगों का तो जो मन है वो तो हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि आजमगढ़ का मन क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना जरूरी है कि आजमगढ़ के मन में क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए। क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो मध्यावधि का चुनाव हो रहा है इससे सरकार पे तो कोई असर पड़ना नहीं है। इस सीट के हारने जीतने से ऐसा कुछ सरकार पे तो असर नहीं आएगा, पर इसके बावजूद आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मन है, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर से वैसे ही सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, वो जानने के लिए हम आए हैं। आजमगढ़ क्या चाहता है यह जानने के लिए आए भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बिगुल बच चुका है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। नामांकन का दूसरा दिन भी गुजर गया है। अब तक बीजेपी और सपा का प्रत्याशियों को लेकर पत्रकार बंद पड़ा है। सपा से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनावी मैदान में आ सकती। इस पर आजमगढ़ के सभी 10 विधायकों ने अपनी मुहर लगा दी, मगर अभी उनके नाम की घोषणा नहीं की गई। इधर पिछले चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव से चुनाव हार चुके बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिर चुनावी जंग में आने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि पार्टी ने अभी तक दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम की घोषणा नहीं की, जबकि दिनेश लाल यादव का टिकट पक्का माना जा रहा है। तो अभी तो वे नामांकन के दूसरे ही दिन आजमगढ़ पहुंच गए। वह आजमगढ़ को जानने के लिए आए। वे कहते हैं कि आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के मन में क्या है, इसी को जानने के लिए आजमगढ़ आए हैं। अब सुनिए दिनेश लाल यादव निरहुआ से आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव को वे किस रूप में देख रहे हैं और यहाँ की जनता को किस रूप में देख रहे हैं, यहाँ की जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं भी आप लोगों से जानने के लिए आया हूँ कि आप लोगों का क्या मन है, क्योंकि हम लोगों का तो जो मन है वो तो हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। अब हम लोगों को ये जानना है कि आजमगढ़ का मन क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है। तो आप तो आजमगढ़ में ही हैं, हम तो बीच बीच में आते रहते हैं। तो आप बताइए कि आजमगढ़ के मन में क्या है, आजमगढ़ को क्या चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश जानना चाहता है कि ये जो मध्यावधि का चुनाव हो रहा है इससे सरकार पे तो कोई असर पड़ना नहीं है। इस सीट के हारने जीतने से ऐसा कुछ सरकार पे तो असर नहीं आएगा, पर इसके बावजूद आजमगढ़ क्या चाहता है, आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मन है, सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर से वैसे ही सरकार के विरोध में रहना चाहते हैं, वो जानने के लिए हम आए हैं। तो आप बताइए, आप तो यहीं पे हैं, लोगों का मन आप लोगों ने परखा होगा, जाना होगा, तो क्या चाहिए, आजमगढ़ को क्या चाहिए। अब हमसे पूछेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव जीत के गए थे और जो हासिल हुआ है उसके बाद मध्यावधि चुनाव आपको देखने ही को मिल रहा है। तो जनता जनार्दन है, जनता की बात तो वो तो समय पे ही पता चलेगा ना। हाँ, देखिए, है तो जनता के हाथ में ही सब कुछ, जनता ही तय करेगी कि क्या करना है। और जनता ने ही तय किया था, जैसा कि आपने बताया भी कि एक अवसर दिया था अखिलेश यादव जी को, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब चुनाव होने जा रहा है तो अब जनता फिर से फैसला लेगी कि क्या करना है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाए, क्योंकि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर आजमगढ़ की जनता सरकार के साथ जुड़ती है तो मुझे लगता है कि ये आजमगढ़ के लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस बार जहाँ तक अगर मुझसे पूछिए, चूँकि मैं आजमगढ़ से चुनाव के पहले से मतलब 10 साल पहले से ही यहाँ से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ लगातार मेरी शूटिंग होती रही है। यहाँ जो मेरे मित्र हैं संतोष श्रीवास्तव जी और भी मेरे बहुत सारे जो कलाकार मित्र हैं, उनके सहयोग से मैं यहाँ 8-10 फिल्में पहले ही बना चुका हूँ, चुनाव लड़ने से पहले ही। तो आजमगढ़ से विशेष लगाव तो पहले से ही रहा। तो जहाँ तक अगर हमसे पूछेंगे तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजमगढ़ को कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी 10 की 10 सीटें सपा ने ही जीती है। इसके बावजूद अगर हमसे पूछा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि आजमगढ़ जो है
ये न किसी जड़ के लिए, न किसी गढ़ के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए। आजमगढ़ को इस बार कमल का बटन दबाना चाहिए अपने आजमगढ़ के लिए। भाषण की बात कही तो आजकल अखिलेश भैया आपके जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के विधानसभा में जिस तरीके से सवाल जवाब उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या? अच्छी बात है। देखिए, उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ करके, आजमगढ़ सीट छोड़ करके और विधानसभा में पक्ष का नेता बनना उन्होंने अगर चुना है तो उसी के लिए चुना है उन्होंने कि वो विपक्ष में हैं और सवाल उठाएंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना भी चाहिए। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए वहाँ गए हैं, अच्छी बात है, उनको सवाल तो करना ही चाहिए। पर उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय महाराज जी की जो सरकार है, पहले 5 सालों में जो उन्होंने काम किया, अब जो दूसरा जो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है वो और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो अगर ये सवाल पूछते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर ही काम होगा। हम लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है, गरीब खुश हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं और सरकार जो है वो अपना धर्म निभा रही है। सरकार के सारे मुद्दों पर उनका विरोध रहता है और ख़ासतौर पे अब आजमगढ़ से आपका भी वास्ता है, तो आजमगढ़ की जो मूल समस्याएं हैं वो तो वहीं की वहीं रह गई। हाँ, वो वहीं की वहीं इसलिए रह गई कि अब यहाँ थोड़ा सा एक मुद्दा ऐसा है जिसको अगर लोग समझेंगे, थोड़ा इमोशन को अलग रख देंगे और जब हकीकत जो है उस पे अगर आएंगे, जो आपने सवाल भी किया कि जो समस्याएं थी जहाँ की तहाँ रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उनको भी पता है कि वो कुछ करें ना करें, वो आए ना आए, पर यहाँ के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी समस्या समस्या ही रह जाएगी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि हम आप ही को चुनेंगे, आप कुछ करें या ना करें। तो वो क्यों करेगा भाई आदमी? उस आदमी को अगर ये भय हो कि भाई अगर हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ की समस्या को नहीं सुलझाएंगे और हम समय के साथ नहीं चलेंगे, हम विकास नहीं करेंगे, तो लोग हमको नकार देंगे। जब इतना डर किसी भी नेता के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर होगा तो ही वो डरेगा और वो काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये आजमगढ़ को सोचने की ज़रूरत है कि भाई एक बार तो कम से कम बताना चाहिए आजमगढ़ को कि आप बीच में छोड़ के चले गए, हमने आपको चुना था, आपको मौका दिया था, पर आप विपक्ष छोड़ के चले गए। तो ये देखिए, अब आपको छोड़ के हम लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जब ये होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए एक बार अपना दिखाने का, चूँकि सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो अगर इन 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं करती है तो फिर 1.5 साल बाद चुनाव है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आजमगढ़ को सोचना पड़ेगा कि वो समस्याएं क्यों रह गई और अगर उसका समाधान करना है तो उनको क्या करना होगा, उनको अपना मन बदलना होगा। और हर बार जो ये चीज़ होती है, ये आजमगढ़ में भी मैं देखता हूँ, गाज़ीपुर में भी देखता हूँ कि ये हमेशा सरकार के विरोध में रहते हैं। सरकार कांग्रेस की रहती है तो वो पता चलता है कि वो भाजपा में है, भाजपा की सरकार होती है तो सपा में है, सपा की सरकार है तो बसपा जीतती है। ये आजमगढ़ में भी होता है, ये गाज़ीपुर में होता है। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ और गाज़ीपुर के पिछड़ेपन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार के साथ नहीं चलते हैं। पूरा देश जो चाहता है वो आपको भी चाहना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि देश किधर जा रहा है, देश क्या चाहता है, पूरा प्रदेश क्या चाहता है। पूरा प्रदेश एक तरफ और आप एक तरफ रहेंगे तो कैसे आपका विकास होगा? आपको भी तो उस सुर में सुर मिलाना पड़ेगा ना। जिधर पूरा प्रदेश चल रहा है आप भी चलिए। तो जैसे आज आप देख लीजिए बनारस, आप देख लीजिए गोरखपुर, जितना तरक्की किया है, जिस तेज़ी से तरक्की किया है, उस तेज़ी से आपका आजमगढ़ और गाज़ीपुर नहीं कर पाया। तो ये हम लोगों को सोचने का विषय है और हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग तो पूरी ताकत लगाएंगे कि आजमगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, ताकि हम लोग सरकार के साथ में इसको जोड़ के और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब लेकर के आजमगढ़ में आए। चलिए।